सो हे गाइस, दिस इज विशाल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम बाइसेक्शन मेथड पढ़ने वाले हैं। बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और आप इसे ध्यान से समझना और इससे रिलेटेड फिर हम क्वेश्चन भी करेंगे, राइट। तो सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बाय बाइसेक्शन मेथड। हम अलजेब्राइक इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे बाइसेक्शन मेथड का। बेसिकली ये अगर देखा जाए तो सबसे पुराना मेथड है और बहुत ही ज़्यादा लेंदी भी है और इसमें बहुत ही टाइम लगता है। एक्चुअली हम इसका यूज़ बहुत कम ही करते हैं, बट ये एक मेथड है, आपके सिलेबस में है तो हमें इसे पढ़ना पड़ेगा। कभी कभी ये एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, राइट। आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और बेसिकली यहाँ से अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम देखें तो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। यहाँ से अगर हम देखें तो लेट एफ एक्स बी कंटिन्यूअस बिटवीन ए एंड बी। अभी हम इसको फिगर के थ्रू भी समझेंगे, बस आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझते चलो। अगर यहाँ पे हमारे पास सपोज एफ ए अगर निगेटिव आता है, अगर कोई फंक्शन हमारे पास दिया रहता है उसमें अगर एफ ए हमारे पास ए अगर हम वैल्यू निकालते हैं, राइट, यहाँ पे हम मीडियम निकालते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये हम अगर x1 निकालें a प्लस बी बाई 2 तो यहाँ से x1 हो गया। और यहाँ से अगर हम एफ ए निकालते हैं तो अगर ये निगेटिव हुआ और एफ बी हमारे पास पॉजिटिव हुआ तो मतलब कि हम इन दोनों के बीच में फिर से बाइसेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको हम फिर से निकालेंगे। देन x2 का वैल्यू, उसी तरीके से फिर हम x3 का वैल्यू निकालेंगे। ये एवरेज एक तरह से बोलना चाहिए। और मैं आपको बता दूं बाइसेक्शन मेथड को हम बेल्जेनो मेथड भी बोलते हैं। ये भी इस नाम से भी आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप याद रखना बाइसेक्शन मेथड को ही हम बेल्जेनो मेथड भी बोलते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये चीज़ आप देख सकते हो, ये हमारे पास एवरेज निकालते हैं और इफ़ x1 इज इक्वल टू 0 देन x इज द रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। Then we bisect the interval as before and continue to process until the root is found accuracy। जब तक हम एक्यूरेट वैल्यू एक्यूरेट रूट नहीं फाइंड कर लेते हैं तब तक हम इस मेथड को यूज़ करते जाते हैं। बेसिकली कभी कभी एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि इतने इटरेशन तक आप करो, 7 इटरेशन 6 इटरेशन, कभी कभी नहीं दिया जाता है तो हमें ऑब्वियस ही बात है 9-8 तक तो जाना ही पड़ता है। अगर आप 9-8 तक जाते हो और सेम वैल्यू आना स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पे हम इंड कर देते हैं। तो अगर हम इसको ये फिगर के थ्रू देखना चाहें तो सपोज ये हमारे पास कोई फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो सबसे पहले हम कोई वैल्यू निकालते हैं किसी भी पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे, सपोज इस पॉइंट पे ले लिए और यहाँ से हम इसका वैल्यू निकालें। देन यहाँ से हम एफ बी का वैल्यू निकालें। अगर ये हमारे पास निगेटिव आ गया और ये हमारे पास पॉजिटिव आ गया, मतलब ये चीज़ हमें पता चल गया कि ये हम इन दोनों के बीच में ही होगा। रूट हमें डायरेक्टली नहीं पता चलता, लेकिन ये तो पता चल गया कि इसके और इसके बीच में ही होगा। ये जो a और b का वैल्यू है इसको हम अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। सपोज हमारे पास फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से x का वैल्यू मतलब हम यहाँ पे a का वैल्यू सपोज सबसे पहले f0 चेक करेंगे। अगर ये हमारे पास निगेटिव आ गया तो f1 चेक करेंगे। अगर ये भी हमारे पास निगेटिव आ गया तो f2 चेक करेंगे। अगर ये हमारे पास पॉजिटिव आ गया, मतलब कहने का सीधा सा मतलब है कि जो हमारे पास रूट होगा f1 और f2 के बीच में होगा, मतलब 1 और 2 के बीच में होगा। तो इतना हमें पता चल जाता है कि रूट जब हमारे पास 1 और 2 के बीच में होगा, देन हम यहाँ से x1 का वैल्यू इसका एवरेज ले लेते हैं और इस तरीके से हम इसके पास धीरे धीरे जाते जाते हैं। इधर से भी पास आते, इधर से भी पास आते, और एक टाइम ऐसा आता है कि हमें रूट यहाँ का वैल्यू पता चल जाता है। तो ये बेसिकली बाइसेक्शन मेथड है, इसी के थ्रू हम यहाँ पे इसको समझने वाले। तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आए। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और इसके लिए आपको कैल्सी रखना पड़ेगा, कैल्सी के थ्रू ही हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे और इसको बाइसेक्ट करते जाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, मैं भी सॉल्व करता हूँ, आप भी मेरे साथ इसको सॉल्व करते चलना। तो यहाँ से अगर हम देखें सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, अगर हम उसकी बात करें तो ये आप देख सकते हो। सपोज फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू x³ माइनस 2x माइनस 5। अब यहाँ से हम इसको पहले देख लेते हैं, इसका इंटरवल एक यहाँ पे पता कर लेते हैं कि ये किसके बीच में होगा। जैसे भी मैंने आपको बताया ए और बी के बीच में होगा, तो उसको हमें खुद से मानना पड़ता है। उसको हम सबसे पहले देखते हैं कि किसके बीच में होगा। सपोज यहाँ पे अगर हम f0 का वैल्यू निकाल लें तो f0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। यहीं से अगर हम f1 का वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 5, मतलब -6 हो जाएगा। f2 का वैल्यू निकालें, ऐसे करके हमें चेक करते जाना है, राइट। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 माइनस 4 माइनस 5, मतलब -1। f3 का वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर f3 यहाँ पे देखें तो f3 का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 27 माइनस 6 माइनस 5,
मतलब ये हमारे पास 16 हो गया। कहने का सीधा सा मतलब है कि ये इन दोनों के बीच में होगा, क्योंकि जो हमारे पास F2 का वैल्यू है वो हमारे पास निगेटिव आया है और F3 का वैल्यू देखें तो हमारे पास पॉजिटिव आया है, मतलब कि रूट जो है हमारे इसके बीच में होगा। तो जब इतना हमें पता चल गया तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, x1 का वैल्यू निकालेंगे जो कि 2 + 3/2 करके, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा 5/2 मतलब 2.3। और आपको बेसिकली मैं बता दूं इसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये बहुत ही आगे, अगर हम जैसे ही x1 अभी निकाल रहे हैं x3 x4 आगे जाएंगे तो ये बहुत ही लेंदी होते जाता है। तो आप एक काम करना है, जैसे हमारे पास अभी a का वैल्यू कितना आया 2 आया और b का वैल्यू हमारे पास 3 आया, तो आप ये एक यहाँ पे ऐसे बना सकते हो, ये हमारे पास सपोज 2 है और ये हमारे पास 3 है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 2 जब हम रखे थे तो हमारे पास निगेटिव वैल्यू आया था, तो इसको हम कर लेते हैं, ये हमारे पास निगेटिव है। और जब इसका 3 रखे थे तो हमारे पास पॉजिटिव था। अब इसका एवरेज जब हम निकालेंगे, एवरेज अगर सपोज x1 = 2 + 3/2 तो ये हमारे पास आया था 2.5। तो एवरेज यहाँ निकाले 2.5। अब इस पे हम देखेंगे 2.5 जो हमारे पास एवरेज आया है, इस पे हम चेक करेंगे कि जो हमारे पास गिवन फंक्शन है वो पॉजिटिव है या फिर वो निगेटिव है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, f2.5 रखेंगे। फंक्शन हमारे पास क्या दिया था x³ मतलब 2.5³ -2 × 2.5 - 5। यहाँ से अगर वैल्यू निकालना चाहो तो ये हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आप देख सकते हो, 1 सेकेंड, वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 2.5 का क्यूब -2 × 2.5 - 5। ये वैल्यू हमारे पास हो गया 5.625। तो ये हमारे पास आप देख सकते हो ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आया है। मतलब हम बोल सकते हैं कि 2.5 पे हमारे पास वैल्यू क्या आया है, 5.625 आया है, जो कि पॉजिटिव है। तो अब आप एक चीज ध्यान दे सकते हो कि ये दोनों तो पॉजिटिव हो गया, ये दोनों पॉजिटिव हो गया, मतलब कहने का सीधा सा मतलब है कि ये दोनों ऊपर में ही आ गया। तो अगर ये हमारे पास एक यहाँ पे आया और एक यहाँ पे आया तो क्या इन दोनों के बीच में रूट हो सकता है? कभी नहीं। एक हमारे पास ऊपर में आना चाहिए और एक हमारे पास नीचे में आना चाहिए, मतलब एक पॉजिटिव आना चाहिए और एक हमारे पास निगेटिव आना चाहिए। जब ऐसा वैल्यू हमारे पास आएगा तभी हम उसका रूट निकाल पाएंगे। मतलब कि अब हम इसके बीच में देखेंगे, इन दोनों के बीच में। तो चलिए इसका भी फिर से ग्राफ बना लेते हैं लाइन। ये हमारे पास 2 हो गया और ये हमारे पास 2.5 हो गया। ये पॉजिटिव वैल्यू है, हमारे पास निगेटिव वैल्यू है। फिर से इसका हम एवरेज निकालेंगे तो x2 क्या हो जाएगा, 2 + 2.5 / 2, ये हमारे पास हो जाएगा 4.5/2। और इसका अगर हम देखें तो ये हमारे पास हो गया 4.5 / 2 = 2.25। आप भी जल्दी जल्दी करते चलो कैलसी में, और ये बहुत ही लंबा भी जाएगा तो मैं जल्दी से करते जाता हूँ। fx2 की बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 2.25³ -2 × 2.25 - 5। और इसका वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो हमारे पास हो जाएगा 2.25³ -2 × 2.25 - 5। ये वैल्यू हमारे पास हो गया 1.891। ये हमारे पास वैल्यू क्या हो गया 1.891, जो कि पॉजिटिव है। तो अब हम इन दोनों के बीच में रखेंगे, हमें एक निगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू रखना है, राइट। तो यहाँ से अगर हम ये वैल्यू देखें तो f2 का वैल्यू हमारे पास ये आ गया। अब हम चलिए नेक्स्ट पेज में चल जाते हैं। 2 और 2.25 के बीच में रखेंगे, राइट। ये हमारे पास हो जाएगा 2 और ये हमारे पास हो जाएगा 2.25। ये हमारे पास निगेटिव वैल्यू था, ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू था। अब हम यहाँ से x3 फिर से निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 + 2.25 = 2। ये हमारे पास हो जाएगा 2 + 2.25 और इसका अगर हम देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा /2 = 2.125। ये हमारे पास एवरेज आ गया 2.125। अब यहाँ पे इस पे हम अगर देखें फंक्शन निकालें 2.125 तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 2.125³ -2 × 2.125 - 5। इसका वैल्यू अगर हम निकालें 2.125 का क्यूब -2 × 2.125 - 5 = ये वैल्यू हमारे पास हो गया 0.3457। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में आ गया तो ये भी पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच हम निकालेंगे तो इन दोनों के बीच चलिए हम x4 निकाल लेते हैं
किसके बीच में, ये हमारे पास 2 और 2.125। इस तरीके से जब करके आप निकालते हो ना तो ये हमारे पास इजी पड़ता है, हमें समझ में आता है राइट कि अब इसके बीच में निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 + 2.125 डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 2.125 सॉरी प्लस 2, तो ये वैल्यू हमारे पास हो गया 2.0625। ठीक है, अब इस पे अगर हम फंक्शन निकालते हैं 2.0625 पे, तो ये वैल्यू जो हमारे पास आएगा वो वैल्यू आप देख सकते हो, चलिए इस वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 2.0625 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2.625 माइनस 5, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा हमारे पास माइनस 2 इंटू 2.625 माइनस 5, ये हमारे पास वैल्यू हो गया 1 सेकेंड है ना, 2.0625 क्यूब माइनस 2 इंटू 2.0625 माइनस 5, ये वैल्यू आप देख सकते हो हमारे पास हो गया माइनस 0.3513। ये अब निगेटिव वैल्यू आ गया, इसके जगह पे अगर हम देखें क्या वैल्यू, तो ये हमारे पास 2.0625 पे अगर हम देखें तो ये निगेटिव वैल्यू आ गया, मतलब हम इसके बीच में अब नहीं ले सकते, अब हमें इन दोनों के बीच में लेना होगा। तो इन दोनों के बीच में जब हम लेंगे तो ये चीज़ आप देख सकते हो, यहाँ से हम x4 x5 निकालेंगे, x5 कितना हो जाएगा 2.0625 प्लस 2.125 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके से हमें आगे बहुत अभी सॉल्व करना है, तो आप भी जल्दी जल्दी करते चलो। 625 प्लस 2.125 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो गया 2.09375। ठीक है, किसके किसके बीच में हमने किया 2.02625, इसके बीच में हमने किया 2.0625 और यहाँ था 2.125, इसके बीच में हमारे पास आंसर क्या आया 2.093। अब इस पे हम अगर फंक्शन निकालते हैं 2.093, कुछ मिस्टेक अगर मेरे से भी होता है तो आप साथ में करते चलो, आप भी मुझे बताना राइट, क्योंकि ये एरर आते रहता है, कैलकुलेशन हम करते हैं कैलसी में, तो ये चीज़ आप भी साथ साथ करते चलो। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से हमारे पास ये आई थिंक ये हमारे पास I5 का वैल्यू आया था राइट। तो I5 की अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये चीज़ आप देख सकते हो 2.093 क्यूब माइनस 2 इंटू 2.093 माइनस 5, इसका वैल्यू अगर हम यहाँ निकालें 2.093 क्यूब माइनस 2 इंटू 2.093 माइनस 5 इज इक्वल टू, ये हमारे पास वैल्यू हो गया माइनस 0.0173 राइट, ये हमारे पास माइनस में आ गया, मतलब ये वैल्यू हमारे पास माइनस में आ गया। इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या था प्लस में था और ये भी हमारे पास माइनस में था, मतलब अब हम इन दोनों के बीच में करेंगे, इसके बीच में तो होगा नहीं, तो जब इन दोनों के बीच में करेंगे मतलब यहाँ पे हम x6 निकालेंगे। तो x6 किसके किसके बीच में निकालेंगे 2.093 प्लस 2.125 डिवाइडेड बाई 2। ईजी है, बस एक ही प्रोसेस करते जाना है आपको। अब हम करेंगे 2.093 के बीच में और 2.125 इन दोनों के बीच में करेंगे। ये हमारे पास नेगेटिव है, ये हमारे पास पॉजिटिव है, तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो ये आप देख सकते हो 2.093 प्लस 2.125 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास हो गया 2.109। अब हम यहाँ से देख सकते हो ये बीच में क्या है 2.109, तो यहाँ से अगर हम फंक्शन निकालना चाहें 2.109 का तो ये हमारे पास हो गया 2.109 क्यूब माइनस 2 इंटू 2.109 माइनस 5, तो ये वैल्यू आप देख सकते हो, ये हमारे पास वैल्यू आ गया 2 इंटू 2.109 माइनस 5, तो ये वैल्यू हमारे पास हो गया 0.16258, ये हमारे पास पॉजिटिव आ गया। तो अब हम इन दोनों के बीच में करेंगे, तो इन दोनों के बीच में जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो ये चीज़ आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर हम इन दोनों के बीच में निकालते हैं तो मतलब हम यहाँ पे x7 निकालेंगे, तो x7 क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर इसकी बात करें तो x7 आप देख सकते हो
2.093 प्लस 2.109 डिवाइडेड बाई 2, इसकी बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 2.093 प्लस 2.109 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास हो गया 2.101। ठीक है, इसके बीच में क्या हो गया हमारे पास 2.101। तो यहाँ से अगर हम निकालें f 2.101 तो हमारे पास हो गया 2.101 क्यूब माइनस 2 इंटू 2.101 माइनस 5। इसका वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये क्यूब हो गया माइनस 2 इंटू 2.101 माइनस 5, ये हमारे पास वैल्यू हो गया 0.0722। ये पॉजिटिव आया, मतलब इसका वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें 2.101 ये पॉजिटिव आया, मतलब अब हम इन दोनों के बीच में निकालेंगे। किसके बीच में? तो अब हम निकालेंगे 2.093 और 1 सेकेंड 2.093 और 2.101 ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब हम क्या निकालेंगे? हमने x7 ऑलरेडी निकाला है, अब हम यहाँ पे x8 तक निकालेंगे। तो आपके दिमाग में अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम कितने ज़्यादा तक निकालेंगे? तो ये आप देख सकते हो, आप मैक्सिमम यहाँ पे x9 x10 10 तक निकालो। 10 तक निकालते तक आप एक्यूरेट एरर जो होता है वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो अगर आपके पास टाइम है तो 10 तक निकालो, बाकी अगर आप 9 तक भी 8 तक भी निकालते हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं अभी, ताकि आपको एक चीज़ यहाँ पे सॉल्व करने का टेक्निक पता चल जाए। तो ये आप देख सकते हो 2.093 प्लस 2.101 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास हो गया 2.093, सेम आ गया। देख सकते हो यहाँ पे 2.093 हमारे पास सेम आ गया। तो जब ये हमारे पास दोनों सेम आ जाए, मतलब कि यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। 2.093 ये हमारा आंसर हो गया। जब तक आपका सेम नहीं होगा, मतलब कि इसके आगे अब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसके आगे अब हम इसका एरर नहीं निकाल सकते। तो यहाँ से अगर हम एरर की बात करें तो 0.093 अगर हम बाइसेक्शन का सॉल्व करके देखें तो ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया, ये हमारे पास आंसर हो गया। बेसिकली यहाँ देखा जाए तो थोड़ा सा लंबा चल गया है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एक हमारे पास इंटरवल चाहिए। तो इंटरवल करने के लिए हम यहाँ पे चेक करते थे 0 रख के 1 2 3, जिन दोनों इंटरवल के बीच में हमें निगेटिव और पॉजिटिव आ जाए तो वहाँ पे हम उसको ए और बी का वैल्यू मान लेते थे। उसके बाद हम यहाँ पे एवरेज निकालते थे x1 करके। x1 पे जो भी वैल्यू आता उसको फिर हम क्या कर लेते, उसको हम फिर इस तरीके से, ये आप करते चलना। अगर ये आप नहीं करते हो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, राइट? तो ये आप करते चलना, निगेटिव पॉजिटिव के बीच में ही हमें लेना है। तो इस तरीके से x2 निकाले, फिर हमने यहाँ पे x3 निकाला, x4 निकाला, x5 निकाला, x6 x7 और x8 जाते तक हमें पता चला कि ये दोनों सेम ही है। मतलब अब इन दोनों के बीच में हम इंटरवल नहीं निकाल सकते, एरर नहीं निकाल सकते, राइट? क्योंकि हम फिर से अगर इसको अगर हम x9 निकालना चाहें 2.093 प्लस 2.093 डिवाइडेड बाई 2, तो ये फिर से वैल्यू हमारे पास वही आ जाएगा सेम। तो इस तरीके से हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। और ये बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया। तो ये बेसिकली हमने बाइसेक्शन मेथड को आज सीखा है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। कल हम फाल्से पोजिशन मेथड पढ़ेंगे, सो उसको थोड़ा सा पढ़ के आना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।